उलमा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो सबसे बड़ा कारनामा लिखा है वो ये लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने नबूवत में और खिलाफत में फ़र्क किया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पहले कौन थे? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी भी थे और खलीफा भी थे। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये चीज़ थी कि नबूवत के जो मामलात हैं उन्हें खिलाफत से अलग कर दिया जाए। अब तक तो ये हो रहा था कि प्यारे महबूब खुद खलीफा भी हैं और ख़ुद अल्लाह के नबी भी हैं, जो फ़ैसला करते थे अल्लाह के वही के ज़रिए से करते थे। अब सिद्दीक़ अकबर खलीफा हैं, लेकिन ये वो खलीफा है जिसकी तरफ अल्लाह की वही नहीं आती, जो अल्लाह का नबी नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले जो इस उम्मत को तसव्वुर दिया वो तसव्वुर ये दिया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। आपके बाद जितने भी खुलाफा या बादशाह होंगे वो अल्लाह के नबी तो नहीं हैं, इसलिए हर फैसला वो ख़ुद नहीं कर सकते, वो उन फैसलों के ताबे हैं जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के कुरान में मौजूद हैं। ये तसव्वुर कायम करना इस उम्मत पर जनाब सिद्दीक़ अकबर का सबसे बड़ी अजीम नेमत है। अगर ये ना होता तो फिर आज की तरह होती है कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो करता रहता। सिद्दीक़ अकबर ने इस तरह नहीं किया। एक मर्तबा आप एक सहाबी से नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, कोई वाक़या होगा, कोई मामला होगा, एक सहाबी पर आप नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। एक दूसरा सहाबी खड़े हुए अबू बुरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा, ए खलीफत रसूलिल्लाह, मुझे हुक्म दीजिए मैं इसका गला काट दूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ख़ामोश हो गए। सिद्दीक़ अकबर ख़ामोश हो गए और कुछ देर के बाद अबू बुरज़ा को बुलाया और कहा कि भाई तुम क्या कह रहे थे, क्या वाकई अगर मैं तुम्हें कहता तो तुम इसका गला काट देते? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल के खलीफा, बिल्कुल अल्लाह की कसम, अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं इसका गला काट देता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अबू बुरज़ा इस तरह नहीं हो सकता, मैं अल्लाह के अहकामात का पाबंद हूँ, मैं जो तुम्हें हुक्म दूँ अगर अल्लाह और उसके रसूल की कवानीन के मुताबिक है तो उसे मानना, और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ना हो तो तुम इनकार कर देना। ये नहीं है कि मैं खलीफा बन गया तो मैं जो चाहूँगा करता रहूँगा। यही वो पहला तसव्वुर है जो सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत को कबूल करने के बाद जब पहले जुमे पे या पहला खुतबा दिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के यही अल्फाज थे, फरमाया, तुमने मुझे खलीफा बना तो लिया है, मैं तुम में से अफजल नहीं हूँ, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ, तुम में से अफजल नहीं हूँ। अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूँ तो तुम मेरी इताअत करना, और अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूँ नाउज़ बिल्लाह तो तुम मुझे सीधा कर देना, तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाना। ये तसव्वुर में नबूवत और खिलाफत के तसव्वुर को अलग करना, ये सिद्दीक़ अकबर का बहुत बड़ा कारनामा है कि इस उम्मत की खिलाफत के लिए जो पहला उसूल तय किया सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले ही अदल और इंसाफ है। इन फ़ैसलों की इताअत और फरमाबरदारी करना यही अदल है, यही इंसाफ है। कोई भी मुसलमान हुक्मरान इस तरह का फ़ैसला नहीं कर सकता जो अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक ना हो। एक और बड़ी रहमत जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस उम्मत पर की वो ये है कि अपने बाद सैयदना उमर फ़ारूक को खलीफा मुकर्रर किया। सैयदना उमर फ़ारूक की खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हुक्म के ज़रिए से हुई। जब आप मरज़ुल वफ़ात में थे तो आपने अपने खलीफा के तौर पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया। ये ऐसा अजीम कारनामा है, बहुत से सहाबा ने इनकार किया, बहुत से सहाबा जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास पेश हुए और कहने लगे, इतना सख्त हुक्मरान, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? फरमाने लगे,
میں مطمئن ہوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ انسان کو خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے کو خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ اور کہنے لگے اب تک عمر فاروق اس لیے سخت تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں موجود تھے، جب ان پر ذمہ داری پڑے گی تو تم دیکھو گے اس سے زیادہ نرم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں سے جو خلافت کا عدل اور انصاف سیدنا عمر فاروق نے قائم کیا، اور عمر عدل، عمر نام ہی عدل اور انصاف کا ہے، اس کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر نے رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔